आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हम एब्डोमिनल डिसीज़ का पार्ट 1 था, आज ये है पार्ट 2 जिसके अंदर हम एब्डोमिनल डिसीज़ के बारे में देखेंगे और क्या देखेंगे, उनकी दवाइयों के बारे में देखेंगे। पार्ट 1 में हमने जैसे भूख न लगना, उल्टी होना और बार बार ढकार आना और बार बार गैस पास होना और कॉन्स्टिपेशन, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, इनकी दवाओं के बारे में देखा था। आज देखेंगे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। एक्यूट का मतलब तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो 3 या 4 दिन से समस्या आ रही हो उसे क्या कहते हैं हम, एक्यूट। और क्रोनिक का मतलब क्या होता है, अगर 3 या 4 हफ्तों से ज़्यादा कोई बीमारी हो रही है, जैसे कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि 3 या 4 हफ्तों से ज़्यादा किसी को कब्ज की समस्या है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में आएगा। इसमें हमें क्या सलाह देनी चाहिए पेशेंट को, एक तो वो नियमित रूप से नहीं लगातार चलते फिरता रहना चाहिए और पेट की मांसपेशियों की उसे क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। आहार में यानी जो डाइट ले रहा है उसके अंदर फाइबर की मात्रा बढ़ानी चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, फल, कच्चे केले, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। रोजाना 1.5 से 2 लीटर पानी पिए और तंबाकू, मावा, धूम्रपान से बचना चाहिए। यदि उच्च रक्तचाप रोधी दवाई यानी जो हाई बीपी को कम करने वाली दवाई है, एंटासिड है या नसेड्स है, जो फीवर और दर्द को कम करने वाली दवा है, ऐसी दवाओं के कारण कब्ज की समस्या बन रही है तो दवाओं को क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए, उसकी जगह कोई और सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। यूज़ लेग्जेटिव इफ़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी लेग्जेटिव का यूज़ करना चाहिए जब ज़रूरत हो। ठीक है, लेग्जेटिव क्या होती है, ये ऐसी मेडिसिन होती है जो स्टूल को क्या करती है, जो पोटी को क्या कर देती है, सॉफ्ट कर देती है, ताकि वो इजीली एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाए, पास हो जाए, यानी कब्ज की समस्या को दूर करने वाली दवाइयाँ होती हैं ये। ठीक है, तो अगर बात करें तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमें किसको देनी चाहिए, कौन सी किससे देनी चाहिए, इसबगोल को। अगर हमें कब्ज की समस्या है क्रोनिक, तो उसमें हमें सबसे पहली प्राथमिकता किसे देनी है, इसबगोल को, यानी इसबगोल खाना है। सेकंड जो चॉइस है हमारी वो क्या है, या तो हम लिक्विड पैराफिन ले सकते हैं, डल्कोलेक्स टैबलेट ले सकते हैं, लेक्सिकोन टैबलेट ले सकते हैं, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। डल्कोफ्लेक्स की जिसके अंदर बीसाकोडिल होता है, ये भी स्टूल को सॉफ्ट करने में मदद करती है, तो इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी एक लेग्जेटिव महीनों तक यूज़ ना करें, रिपीट करते रहे कि कभी ये वाला लेग्जेटिव ले लिया, कभी इसबगोल ले ली, कभी लिक्विड पैराफिन ले लिया, ऐसे रिपीट करते रहना चाहिए, रोटेट करते रहना चाहिए ना, लेकिन कोई भी एक लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर बात करें जैसे कि हम आयुर्वेदिक जो प्रिपरेशन है, जैसे कि त्रिफला चूर्ण, कायम चूर्ण, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में, तो इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आती है टैब मोज़ा 5 mg, ये हमें दिन में 3 बार लेनी चाहिए 1-2 मंथ तक। ये किस कंडीशन में देनी है, अगर कोई हैबिचुअल है कॉन्स्टिपेशन, यानी किसी को कॉन्स्टिपेशन बार बार होता ही रहता है, तो उस कंडीशन में टैब मोज़ा दे सकते हैं हम। टैब मोज़ा कब तक के देनी चाहिए, 1 से 2 महीने तक दे सकते हैं, दिन में 3 बार 5 mg की टेबलेट देनी चाहिए। ठीक है, ये क्या करती है, ये इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है उसको इंक्रीज कर देती है, ताकि जो स्टूल है वो इजीली बॉडी से पास हो जाए। ठीक है, एनएस के थ्रू। और ये जो टैब गानाटोन 50 mg है, ये दिन में हम 2 बार दे सकते हैं, ये भी सेम काम करती है, ये भी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। इफ़ पेशेंट हैज़ पेन एट एनएस, यानी अगर पेशेंट के जो पोटी वाला रास्ता है उसमें दर्द हो रहा है, तो क्या करना चाहिए डॉक्टर को, डॉक्टर क्या करता है, डूपर रेक्टल एग्जामिनेशन, इस ये रेक्टल एग्जामिनेशन करता है कि 2 फिंगर डाल के देखता है एनस के अंदर और ये पता चलाता है कि कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। एंड लुक फॉर फीसर, फीसर चेक करता है एनल स्ट्रिक्चर या ग्रोथ, वो चेक करता है कि कहीं एनस में क्या है, कोई कट तो नहीं है, या जो एनल कैनाल है उसकी कहीं ग्रोथ तो नहीं हो गई। अगर ग्रोथ हो गई तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगी, रास्ता ब्लॉकेज हो जाएगा और स्टूल पास करने में क्या होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अब ये मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है कि रोटेट द लेग्जेटिव, अवॉइड यूज ऑफ सेम लेग्जेटिव 4 months, यानी एक लेग्जेटिव को हमें लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए, रोटेट करते रहना चाहिए। कभी बीसाकोडिल यूज़ कर ली, कभी इसबगोल, कभी लिक्विड पैराफिन, ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब समझते हैं एक्यूट वाटरी डायरिया इन एडल्ट, यानी बड़ों में जो 18+ है उनके अंदर क्या हो गया, अगर एक्यूट वाटरी डायरिया यानी दस्त लग गए पानी वाले और वे 3-4 दिन से लग रहे हैं। एक्यूट का मतलब होता है जो 2-4 दिन से समस्या पैदा हो रही हो। ठीक है, और में क्या है, वाटरी है, यानी उनके अंदर क्या है, वाटर की क्वांटिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, यानी पानी ज़्यादा आ रहा है दस्तों के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट में उसकी पल्स चेक करें, बीपी चेक करें और डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी ये चेक करें कि उसमें डिहाइड्रेशन कितना, यानी पानी की कमी कितनी आई है,
कितनी कम है या ज़्यादा है ये चेक करना चाहिए। इफ़ बीपी इज़ नॉर्मल एंड डिहाइड्रेशन इज़ माइल्ड, अगर बीपी नॉर्मल है और जो डिहाइड्रेशन है यानी पानी की कमी जो है वो हल्की फुल्की है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को पानी पीने की सलाह देनी चाहिए। तरल पदार्थ ओरोलाइट, काली चाय, गंजी, छाछ, नारियल पानी, फलों का रस, बिस्कुट और पके केले खाने की सलाह दे सकते हैं। दस्त कम होने पर इडली, नरम चावल, दही, घी, गंजी, फल आदि खाने की सलाह दें। यानी जब दस्त कम हो जाए तो उस कंडीशन में इडली, नरम चावल खाने की सलाह भी दे सकते हैं। टू रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, यानी जो बार बार टॉयलेट जाने की समस्या है, बार बार दस्त लग रहे हैं, उससे की फ्रीक्वेंसी यानी में कम करने की जो दवाई होती है वो कौन सी होती है? लोपरामाइड देनी चाहिए। ठीक है, लोपरामाइड 2 mg की टेबलेट आती है, ये देनी चाहिए। लोपरामाइड क्या करती है? इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है। जब मोटिलिटी यानी उसकी गति, आंतों की गति कम हो जाती है तो स्टूल पास करने की समस्या भी क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। टेब लोपरामाइड क्या करनी चाहिए हमें? 2 mg 2 टेबलेट देनी चाहिए। जैसे ही आपके पास पेशेंट आया उसे 2-2 mg की 2 टेबलेट दे दो। फिर उसके बाद जब वो दस्त के हिसाब से यानी एक एक बार दस्त लगे उसे, फिर उसके बाद एक एक टेबलेट हमें उसे देनी चाहिए, लेकिन शुरू में हमें उसे 2 टेबलेट देनी चाहिए। या हम टेब लोपरामाइड की जगह लोमोटिल भी दे सकते हैं, दिन में 2 टेबलेट, 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार। ये भी सेम काम करती है, ये भी मोटिलिटी डिक्रीज कर देती है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, ताकि जो स्टूल पास होता है वो बार बार फिर पास नहीं होता। कैप्सूल आता है रेडोटिल, जिसके अंदर रेसिकेडोट्रिल होता है। ये क्या करता है? ये भी हम दे सकते हैं दिन में 3 बार। 100 mg का कैप्सूल दिन में तीन तीन वो एक कैप्सूल दिन में, सॉरी, एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार दे सकते हैं। ये क्या करता है? जो फ्लूइड होता है, वाटर होता है, उसे बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब करवाता है, ताकि जो डिहाइड्रेशन है वो ना हो बॉडी के अंदर। ये फ्लूइड को बैलेंस करके रखता है और मतलब बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब करवाता रहता है वाटर, जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करके रखता है, ज़्यादा मतलब पास होने नहीं देता। दोस्तों में जैसे कहते हैं वाटरी डायरी लग रहा है, तो वो उस चीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर अब देखो भाई, ये है टू ट्रीट द इन्फेक्शन गिव 1 इंटेस्टाइनल एंटीबायोटिक ओरली एंड 1 सिस्टेमेटिक एंटीबायोटिक। यानी अब इन्फेक्शन भी ठीक करना है तो इन्फेक्शन के लिए एक तो हमें चलानी पड़ेगी इंटेस्टाइनल यानी आंतों की एंटीबायोटिक चलानी पड़ेगी, और एक चलानी पड़ेगी सिस्टेमेटिक एंटीबायोटिक यानी जो पूरी बॉडी की इन्फेक्शन को खत्म करे, एक ऐसी एंटीबायोटिक चलानी पड़ेगी। तो टैब नॉर्फ्लॉक्स 400 mg दिन में 2 बार दे सकते हैं 5 दिन के लिए। बीडी का मतलब है दिन में 2 बार, 5 डेज यानी 5 दिन तक के चला सकती हैं। टैब नियोमाइसिन 2 TDS यानी 2-2 गोली दिन में 3 बार। या टैब सल्फा गुआनाइड 2-2 टेबलेट दे सकते हैं दिन में 3 बार। ये क्या है? सारी इंटेस्टाइनल एंटीबायोटिक है जो हम चला सकते हैं इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। टैब नॉर्फ्लॉक्स होगी, नियोमाइसिन होगी, ये सब इसकी डोज लिखी हुई है 400 mg दिन में 2। बीडी का मतलब है दिन में 2 बार इंटू 5 डेज यानी 5 दिन तक के चला सकते हैं। तो ये क्या होगी? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। अगर बात करें सिस्टेमेटिक एंटीबायोटिक यानी जो पूरी बॉडी के इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी, उसमें कौन सी यूज़ कर सकते हैं हम? एक तो इंजेक्शन होती है जेंटा, जिसके अंदर क्या होता है? जेंटामाइसिन 80 mg का IM या यानी मांस में भी लगवा सकते हैं या नसों में भी लगवा सकते हैं। 8 हार्डली का मतलब है 8-8 घंटे के गैप से लगवा सकते हैं। या इंजेक्शन सेटिल आता है 750 mg का, जो कि नसों में लगता है। ये 12-12 घंटे के यानी दिन में 2 बार लगवा सकते हैं 12-12 घंटे के गैप से। ये इसके अंदर ये रहा देखो, सेफ्रोक्सिम होता है जिसके अंदर सोडियम इंजेक्शन, ये हम लगवा सकते हैं जो बॉडी के ये जो एंटीबायोटिक है क्या करेगी? ये बॉडी के इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद करेगी पूरा ओवरऑल बॉडी के। और जो वे हैं वे इंटेस्टाइन पर ज़्यादा फोकस करती है वे वाली जो एंटीबायोटिक थी जिन हमने देखा नॉर्फ्लॉक्स वगैरह। ठीक है, टैब टीनिबा ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। टीनिडाजोल ये तब कब देनी है हमें? ये तब देनी है अगर जो स्टूल है यानी जो पानी वाले दस्त है उसके अंदर अगर खून आ रहा है या म्यूकस यानी बलगम सा आ रहा है, तो उसके अंदर हम ये वाली टेबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये 500 mg की टेबलेट हमें एक टेबलेट दिन में 2 बार देनी होती है, 5 दिन तक के दे सकते हैं। ये एंटी अमीबिक होती है यानी जो अमीबा के कारण जो इन्फेक्शन हो गया है उसको ख़त्म करने में ये टेबलेट मदद करती है। फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ यानी अगर किसी को दस्त में रिलीफ सिम्टम आ रहे, लक्षण आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। इफ़ कोली की पैन यानी रुक रुक के पेट में दर्द हो रहा है लहरदार, तो उसमें क्या करना चाहिए? इंजेक्शन एनाफोर्टन 2 cc यानी 2 ml। 2 cc का मतलब होता है यानी 2 ml IM मास में लगा सकते हैं स्टेट एकदम। जैसे वो कंडीशन बताया कि पेट में दर्द हो रहा है एकदम लगा देना चाहिए, एंड SOS या ज़रूरत पड़ने पर लगा देना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? एक गोली हमें
NF14 टैबलेट देनी चाहिए। फिर एक गोली दिन में 3 बार। ये क्या करती है, ये होती है एंटी स्पाज्मोडिक। ये क्या करती है, जो ऐंठन है वगैरह है पेट की, वो कम करने में, दर्द वगैरह कम करने में ये मदद करती है। ठीक है, अगर किसी को दर्द हो रहा है तो हमें उसमें इंजेक्शन देना चाहिए, फिर उसके बाद टैबलेट दे देनी चाहिए। अब अगर किसी को दस्त में जो वाटरी डायरिया है उसके अंदर क्या हो रहा है, किसी को उल्टी भी हो रही है, तो इंजेक्शन पेरिनोर्म या एमएसएट जिसके अंदर एवेंडेस्टोन होता है, वो 2-2 ml का इंजेक्शन हम लगा सकते हैं तुरंत। जैसे ही अगर पेशेंट आया, स्टेट का मतलब है एकदम इमीडिएटली लगा देना चाहिए। जैसे कंडीशन देखिए एकदम एंटीएमेटिक, ये क्या करते हैं, उल्टी को रोकने का काम करते हैं। टू रेस्टोर बैक्टीरियल फ्लोरा इन इंटेस्टाइन, यानी जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको बनाए रखना आंतों के अंदर। तो उसके लिए हम कौन सी दवाई देंगे, एक आते कैप्सूल नट्रोलिन बी। ये एक एक कैप्सूल हमें दिन में 3 बार देना चाहिए, 5 से 10 दिन तक दे सकते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। या इकोनॉर्म सचेत दे सकते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, सेक्रोमाइसिस बोलार्डी, ये क्या होते हैं, ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हमारी इंटेस्टाइन में, जो क्या करते हैं, डाइजेशन वगैरह में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। और अच्छे यानी पूरी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए ये बैक्टीरियाज क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं, इन्हें बनाए रखने के लिए, इन्हें रेस्टोर करने के लिए हम इन वाली कैप्सूल या इस सचेत का, इकोनॉर्म सचेत का यूज़ कर सकते हैं। अगर बीपी बहुत ज़्यादा गिर गया है या डिहाइड्रेशन सीवियर, यानी बीपी बहुत कम हो रहा है बहुत, और डिहाइड्रेशन यानी डिहाइड्रेशन भी क्या हो गई है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की कमी आ गई है, तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, उस कंडीशन में हमें क्या लगानी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए आईवी ड्रिप विद लार्ज नीडल, 18 गोज की या 20 गोज की, यानी 18 गोज या 18 नंबर 20 नंबर वाली, 18 या 20 नंबर की या गोज की नीडल लगा के, हमें कैरोनल लगा के आईवी ड्रिप स्टार्ट करनी चाहिए। जिसमें हमें क्या देना चाहिए, तो हमें रिंगर लैक्टेट, जिसे हम RL भी बोलते हैं, या DNS, मतलब तेज़ी से चलाना चाहिए, अच्छी खासी स्पीड पे चलाना चाहिए। 2 से 15 बोतल लग सकती है डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए। वो डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन पे डिपेंड करेगी, यानी कि कितनी कमी है पानी की, उस पर डिपेंड करेगी कितनी बोतल चाहिए पेशेंट को। वो उस पर 2 से 15 की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगी कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, कि कितनी पानी की कमी आई है उसमें, कितनी नहीं, कौन सी देंगे, एक तो RL देंगे या DNS देंगे, इन दोनों में से एक हम तेज स्पीड पे पेशेंट को देना शुरू कर देंगे। डू नॉट गिव 5% डेक्सट्रोज इन डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन की कमी, जब पानी की कमी हो पेशेंट के अंदर, उसके अंदर हमें 5% डेक्सट्रोज नहीं देना चाहिए। 5% डेक्सट्रोज हमें डिहाइड्रेशन की, यानी जब पानी की कमी हो उस टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये फ्री सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है, जो हमारे इंट्रासेलुलर स्पेस यानी सेल के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर एकदम चला जाता है और एडिमा यानी सूजन वगैरह कर सकता है, इसलिए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह हमें क्या देना चाहिए, गिव अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसकी जगह हमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देना चाहिए, जैसे कि ये होते हैं इलेक्ट्रॉल वगैरह आते हैं ना, ORS वगैरह आते हैं, तो ये देने चाहिए। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पहले क्या बताऊँ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसे जो आयन वगैरह जैसे सोडियम कैल्शियम, ये क्या करते हैं, ये बॉडी के बहुत ज़रूरी क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा फंक्शन वगैरह करने का काम करते हैं, बॉडी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का, जैसे कि इन सब में हेल्प करते हैं। तो ये बॉडी में मेंटेन होने के लिए हम क्या देते हैं, ORS, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे हार्ट की, यानी हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल करते हैं, इसलिए हमें ORS देना चाहिए, ताकि जो ओवरऑल बॉडी की मेंटेनेंस है वो बनी रही। इंजेक्शन मेफेंटिन 2 cc यानी 2 ml IV में देना चाहिए इफ़ BP 80 mm से कम है। अगर जो BP है वो 80 से कम हो गया, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, देना चाहिए, उस कंडीशन में हमें 2 ml इंजेक्शन देना चाहिए, ये मेफेंटिन। ठीक है, अगर BP क्या हो गया, हमारा कम हो गया। ठीक है, इंजेक्शन डिकैड्रोन या बेटनासोल भी दे सकते हैं हम, ये 2 ml IV दे सकते हैं। ये स्टेरॉइड है, ये हम स्टेरॉइड है कम मात्रा में, यानी स्लो डोज इसकी इनकी भी दे सकते हैं। ये और दवाओं को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छे से काम करने के लिए। ठीक है, और अगर इफ़ BP फेल्स टू राइज, यानी अगर जो BP है वो घटता ही जा रहा है, पेशेंट का डिहाइड्रेशन होती जा रही है, तो शिफ्ट टू हॉस्पिटल, इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल भेजना चाहिए।
शिफ्ट करना चाहिए। ट्रांसफर द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, और पेशेंट को सुपाइन पोजीशन, यानी ये जो सुपाइन पोजीशन होती है सीधा लेटना ही चाहिए। सुपाइन का मतलब होता है सीधा लेटना, उल्टा लेटना का मतलब होता है प्रोन, ये एनाटोमिकल पोजीशन होती है। तो सुपाइन पोजीशन में लेटाना चाहिए, और आईवी फ्लूइड उनका उस मतलब पेशेंट को हमें देना चाहिए। आस्क फॉर स्टूल एग्जामिनेशन टू रूल आउट कोरेला, और एक तो हमें पेशेंट का क्या करना चाहिए, स्टूल एग्जामिनेशन करना चाहिए, ताकि हम पता लगा सकें कि कोरेला की दिक्कत तो, यानी कोरेला का वायरस तो एंटर तो नहीं हो गया बॉडी के अंदर, या उसका इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। तो ये भी हम कर सकते हैं, स्टूल का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अभी हमने देखा क्या, एक्यूट वाटरी डायरिया, यानी किसी को 3-4 दिन से दस्त की पानी वाले दस्त लग गई, उसकी दवाइयों के बारे में देखा था। अब देखते हैं हम एक्यूट म्यूकस डायरिया, यानी किसी को डायरिया की दस्त लग गए 3-4 दिन से, जिसके अंदर क्या आ रहा है, ज़्यादा वाइट वाइट जैसे बलगम सा होता नहीं है, ऐसा सब्सटेंस आ रहा है दस्त के अंदर ज़्यादा। तो उस कंडीशन में हम कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। तो टैब ओरनी 500 mg दिन में, बीडी यानी दिन में 2 बार दे सकते हैं 5 दिन तक। ये क्या होती है, एंटी अमीबिक, यानी जो अमीबा के कारण क्या हो गया, अमीबा जो बैक्टीरिया उसके कारण जो इन्फेक्शन हो गया उसका ख़त्म करने में मदद करती है। या टैब टीनिडाजोल जो हमने पीछे भी देखा था भी, या 5 दिन तक दे सकते हैं आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद। या टैब सैंडिजोल सैनिडाजोल, ये भी दे सकते हैं 2 ग्राम सिंगल डोज, ठीक है। तो ये हमने सब डोज वगैरह लिख रखी हैं, क्या होती है, एंटी अमीबिक दवाई होती है ये। अमीबा बैक्टीरिया, एंटी अमीबिक बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने में मदद करती है। ये सब लिखा हुआ है यहाँ। 500 mg दिन में 2 बार दे सकते हैं, 5 यानी 5 दिन तक। टैब टिनिडाजोल दे सकते हैं, या सैनिडाजोल दे सकते हैं, ठीक है। टैब स्पासमिंडोन 1 TDS, यानी जो ये टेबलेट आती है स्पासमिंडोन, ये भी हम दे सकते हैं इफ़ कोली की पेन, यानी अगर पेट में दर्द हो रहा है, लहरदार दर्द हो रहा है। यही क्या है टेबलेट, ये एंटी स्पासमोडिक है, यानी जो ऐठन वगैरह है पेट की वो कम कर देती है, ठीक है। ये दे सकते हैं हम कब, एक एक टेबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं, जब अगर पेट में दर्द हो तो, ठीक है। टैब लोमोटिल 1 TDS इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल इज़ मोर। अभी हमने पीछे भी देखा था कि लोपरामाइड यूज़ कर रहे थे हम, लोमोटिल यूज़ कर रहे थे। कब यूज़ कर रहे थे, अगर दस्त बार बार, यानी बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, उस कंडीशन में यूज़ कर रहे थे। तो ये मेडिसिन क्या करती है, रिड्यूस जीआई मोटिलिटी, यानी जो हमारी इंटेस्टाइन स्टमक है उनकी क्या कर देती है, मोटिलिटी को, उनकी गति को कम कर देती है, और जो बार बार टॉयलेट जाने की समस्या है वो दूर हो जाती है। तो ये एक एक टेबलेट हम दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इब अगर बार बार ही किसी को बहुत ज़्यादा दस्त लग रहे हो उस कंडीशन में दिन में 3 बार दे सकते हैं, ठीक है। वही हमने पहले भी देखा था, लोपरामाइड भी यूज़ कर सकते हैं, लोमोटिल। ये क्या करती हैं, इंटेस्टाइन वगैरह की गति को कम कर देती है, ताकि जो पेशेंट है वो बार बार स्टूल पास कर रहा है वो ना करे, ठीक है। और एक जो हमें ध्यान रखना चाहिए, डाइजीन जेल, ये भी हम 2 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं। 2 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं। ये क्यों देनी चाहिए हमें, टू रिड्यूस आफ्टर टेस्ट एंड नोजिया ऑफ एंटी अमेबिक ड्रग, यानी जो एंटी अमेबिक ड्रग है उनके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, क्या कि में जी मत लाना, ये सब समस्या देखने को मिल सकती है। तो उस कंडीशन में हमें डाइजीन जेल देना चाहिए 2-2 चम्मच दिन में 3 बार, ताकि ये समस्या जो नोजिया मतली वाला जो साइड इफेक्ट है ये हमें देखने को ना मिले, ऐसे सही किया जा सके। अवॉइड ऑयली फूड, चिल्लीज, घी एंड मिल्क। इस कंडीशन में हमें जो, यानी जो एक्यूट म्यूकस डायरिया है उस कंडीशन में हमें ऑयली फूड, यानी जो तला भुना जो खाना है, चिल्लीज़ है, ज़्यादा मिर्चीदार, या घी एंड मिल्क, ये हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इस कंडीशन में। फॉर रिकरेंट केसेस, यानी अगर किसी को बार बार दस्ती लग रहे हो तो उस कंडीशन में हम क्या देख सकते हैं, टैब डायरेड एम। तो उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, टैब डायरेड एम, एक टेबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं 5 दिन तक आफ्टर फूड। या टैब टीनिबा डीएफ, या टैब ऑर्निबोल, ये सब क्या होती है, कॉम्बिनेशन ड्रग होती है। इनके अंदर 2-2 कंपोजिशन होती है, जैसे कि टीनिडाजोल, डायलोक्सानाइड, फ्यूरो टैबलेट्स, ये ऑफ्लोक्सोसिन, ओनिडाजोल, ये कॉम्बिनेशन ड्रग है। तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी को बार बार ही क्या हो रही हो, दिक्कत हो रही हो दस्त की, तो उनमें ये कॉम्बिनेशन ड्रग्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं 5 दिन तक के, दिन में 3-3 बार। सबकी डोज यहाँ लिखी हुई है, 1 TDS 1 BD है, दिन में 2 बार। और निबोल जैसे कि ये वाली है, ऑफ्लोक्सोसिन और निडाजोल, ये दिन में 2 बार दे सकते हैं 5 दिन तक के। टैब कोलोस्पा 1 BD इंटू 15 दिन तक के 15 डेज, ये भी टेबलेट हम दे सकते हैं। कौन सी,
टैब कोलोस्पा 15 दिन तक के, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक गोली हमें दिन में दो बार दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम मतलब जो अगर किसी को बार बार ही दस्त की समस्या है तो उस कंडीशन में हम टैब कोलोस्पा 1 BD यानी एक गोली दिन में 2 बार 15 दिन तक दे सकते हैं। क्या करती है ये, हमारी पूरी ओवरऑल जो मतलब IBS की दिक्कत है, ब्लोटिंग वगैरह की, ये पूरी ओवरऑल हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को क्या करती है, सुधारने का काम करती है ये वाली टेबलेट कोलोस्पा, जिसके अंदर मेवे वेराइन होता है। ठीक है, अब समझते हैं हम क्रोनिक डायरिया के बारे में। यानी अगर किसी को बहुत ही लंबे समय से क्या है, डायरिया की समस्या है, 3 या 4 हफ्तों से ज़्यादा हो गए उसे, जैसे कि हमने क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन देखा था कि 3-4 हफ्तों से ज़्यादा अगर किसी को कब्ज की समस्या है तो उसे क्या बोल देंगे हम, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अभी हमने एक्यूट वाटरी डायरिया पढ़ लिया, यानी किसी को 3-4 दिन से पानी वाले दस्त लग गए। एक्यूट म्यूकस डायरिया पढ़ लिया, यानी किसी को 3-4 दिन से बलगम यानी जो सफ़ेद सफ़ेद सा सब्सटेंस है वो आ रहा है दस्त में बहुत ज़्यादा, उसकी दवाइयाँ पढ़ ली हमने। अब समझते हैं हम क्रोनिक डायरिया। अगर किसी को 3-4 हफ्तों से दस्त लग रही है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए। अवॉइड फैटी फूड, एक तो हमें जो फैटी फूड है जिसके अंदर फैट ज़्यादा है वो अवॉइड करना चाहिए। ऑयल, घी, रो वेजिटेबल्स, ऐसे ये सब चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग, और ज़्यादा खाने से भी हमें बचना चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले टेफ्लेजिल 400 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं 5 दिन तक। ये क्या है, एंटी अमीबिक। ये क्या करेगी, एंटी अमीबिक, या टिनिडाजोल या वही सैनिडाजोल, ये हम दे सकते हैं। ये क्या है, एंटी अमीबिक ड्रग है। ये जो एंटी अमीबिक बैक्टीरिया के कारण जो क्या हुआ इन्फेक्शन है उसको क्या करने का काम करती है, उसको ख़त्म करने का काम करती है। तो इसलिए हमें ये एंटी अमीबिक ड्रग देगी। एक तरह से ये क्या है, ये एंटीबायोटिक होती हैं। ये एंटीबायोटिक होती है, ये इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी जो अमीबा के कारण हुआ है इन्फेक्शन उसको। टेब सल्फा गुआनाइड A1 TDS दे सकते हैं हम। ये क्या है, इंटेस्टाइनल एंटीबायोटिक। हमने देखा था कि ये आंतों की क्या है, एंटीबायोटिक। ये भी हम एक एक गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं, 10 दिन तक के दे सकते हैं। ये इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरियाज के कारण उसको ख़त्म करने में काम करती है। या टैब मीबैक्स 1 BD, एक टेबलेट दिन में एक एक गोली दिन में 2 बार 3 दिन तक दे सकते हैं। क्या करेगी, डिवॉर्मिंग, यानी जो पेट के अंदर पैरासाइट जिन्हें हम कीड़े बोलते हैं उन्हें ख़त्म करने का, उन्हें मारने का काम करेगी। या टैब लोमोटिल 1 BD टू 1 TDS, यानी एक एक गोली दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। ये क्या है, वही हमने पढ़ा था कि एंटी मोटिलिटी, दस्त लग गई किसी को तो ये क्या करेगी, मोटिलिटी को डिक्रीज करेगी हमारे हाथों की, ताकि जो दस्त लगने की जो समस्या है वो खुद ही दूर हो जाती है। क्योंकि जो मोटिलिटी अगर वो कंट्रोल रहेगी आंतों की, स्टमक की, तो दस्त नहीं लगेगी। तो इसलिए क्या करेगी, ये एंटी मोटिलिटी है। हमने क्या पढ़ा था, GI ट्रैक्ट की मोटिलिटी को क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कंट्रोल करती है, डिक्रीज करती है, हम कह सकते हैं। ठीक है, टैब कोलोस्पा 135 mg BD या TDS, यानी दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं एक एक गोली। मेवेवराइन, ये भी हमने पढ़ा था। ये ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है स्टमक की, स्टमक इंटेस्टाइन की, उसको अच्छा करने का काम करती है। जैसे कि किसी को ब्लोटिंग हो रही हो, IBS की दिक्कत हो रही हो, उस समय किसी को दस्त लगते हो बहुत ज़्यादा, सो मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए काम करती है डाइजेस्टिव सिस्टम के। या टैब बेस्टोजाइम दिन में 2 बार दे सकते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इस टेबलेट में क्या करते हैं, ये जो एंजाइम्स हैं ये हमारी आंतों के अच्छे एंजाइम्स हैं, ये डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन वगैरह में। तो इसलिए हम ये टैब बेस्टोजाइम भी दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर इनसे भी, ये जो हमने दवाइयाँ पढ़ी, अगर इनसे भी आराम नहीं हो रहा है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में हम ये टैब नट्रोलिन जो हमने पढ़ा था कि ये क्या है, अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं हमारी आंतों के, जो ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काम होते हैं। तो इसमें हम टैब नट्रोलिन भी दिन में एक एक टेबलेट दिन में 3 बार 10 दिन तक के दे सकते हैं। या कैप्सूल, पीबायोटिक, स्पोरोलैक, प्रोगट, ये सब हम दे सकते हैं। इकोनॉर्म सचेत हमने पढ़ा था, इसके अंदर ये सैक्रोमाइसिस, बोलार्डी, ये सब क्या कर सकते हैं, हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको एक्टिवेट करना, ताकि ये सब पूरे ओवरऑल डाइजेशन में हमारी
मदद करते हैं। और ये हमारी बॉडी के एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। ये अच्छे वाले बैक्टीरियाज होते हैं जो अच्छा काम करने का काम करते हैं डाइजेशन वगैरह में, तो इसलिए इनका भी मेंटेन होना बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम ये वाले सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, या हम यूज़ कर सकते हैं टैब सेरेंस 0.25 mg 1 VD, एक गोली दिन में 2 बार 30 दिन तक के, यानी एल्प्राजोलाम जो है टैबलेट उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक गोली दिन में 2 बार 30 दिन तक के हम दे सकते हैं, ठीक है। या ये हेलोपेरिडोल भी दे सकते हैं, या एल्प्राजोलाम, इन दोनों में से हम एक दे सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से हम एक 30 दिन तक के दे सकते हैं, दिन में 2 बार, ठीक है। इफ़ अल्सरेटिव कोलाइटिस इज सस्पेक्टेड, यानी किसी को अल्सर, जो आंत है, कोलाइटिस मतलब आंतों में क्या हो गई, किसी को अल्सर हो गए, छाले पड़ने की जो कंडीशन है वो आंतों में हो गई, तो उसके अंदर हम ये जो टैबवेसिलोन प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सिबल टैबलेट एक गोली दिन में 2 बार 7 दिन तक के, स्टेरॉइड इसकी स्लो डोज देनी है क्योंकि वो स्टेरॉइड है, या सालाजोपायरिन एक गोली दिन में 3 बार 15 दिन तक के दे सकते हैं। अगर ये कब कंडीशन में देने हैं, तब जब अगर आंतों में क्या हो, आपको मतलब अंदाजा हो कि आंतों में क्या हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, सूजन आ रही है, तो उस कंडीशन में हम ये इन मेडिसिन को भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एसोसिएटेड विद एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ वेट, लो फीवर एंड पेन, थिंक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ इंटेस्टाइन, यानी अगर किसी को भूख नहीं लग रही हो, वजन घट रहा हो, फीवर हो, हल्का हल्का दर्द हो, थिंक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि उसे आंतों की टीबी भी हो सकती है। इफ़ स्टिल देयर इज़ नो रिलीफ, यानी इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर किसी को आराम न मिले तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को रेफ़र करना चाहिए, और रेफर अर्ली, जल्द से जल्द रेफर करें। इफ़ देयर इज़ वेट लॉस, ब्लड इन स्टूल या एब्डोमिनल लम्प, यानी पेट में ज़्यादा क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा ऐंठन हो रही है, या जो स्टूल आ रहा है यानी पोटी आ रही है उसके अंदर खून आ रहा है, तो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को क्या करना चाहिए, रेफ़र करना चाहिए। अगर इतने ट्रीटमेंट से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप इसे देख सकते हैं। हमने सब पढ़ लिया कौन सी टेबलेट कब यूज़ करनी चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, BD का मतलब होता है 2 बार दिन में, TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार। ये सब आप देख सकते हैं, ये सब हमने लिख रखा है। टैब नाटोलिन 1 TDS इंटू 10 डेज का मतलब है 10 दिन तक के दे सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा सबका बता दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये था पार्ट 2, और पार्ट 1 हमने डाल दिया है, उसे भी आप देख सकते हैं। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।